बहुत जमाना पहले की बात है। एक सरसब्ज़ व शादाब सल्तनत थी जिसका नाम नूर आबाद था। इस सल्तनत का बादशाह निहायत इंसाफ पसंद और रहम दिल था। इसका एक ही बेटा था जिसका नाम शहजादा फरीद था। शहजादा फरीद न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि बहादुर, ज़हीन और नर्म दिल भी था। वो अक्सर महल की चमकती दीवारों से बाहर निकलकर आम लोगों के दरमियान वक्त गुजारता और उनके दुख सिख बांटता। एक दिन शहजादा फरीद शिकार के लिए जंगल गया। वो जंगल बहुत घना और पुरस्रार था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। शिकार करते करते वो अपने साथियों से बिछड़ गया और जंगल के अंदर गहराई तक पहुंच गया। अचानक इसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी किसी आम चीज की नहीं थी बल्कि जैसे कोई जादुई नूर हो। तजस्सुस में आकर शहजादा इस रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक हुसैन और जमील परी एक दरख्त के नीचे बैठी रो रही है। परी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, मगर उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। इसके पर चांदी की तरह चमक रहे थे, मगर वो जख्मी थे। शहजादा फरीद ने नरमी से पूछा, ए हुसैन परी, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? परी ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मैं परीजाद हूं, परियों की दुनिया से आई हूं। एक जालिम जादूगर ने मुझ पर हमला किया और मेरे परों को जख्मी कर दिया। अब मैं न अपने घर वापस जा सकती हूं और न ही यहां जिंदा रह सकती हूं। शहजादा फरीद का दिल पसीज गया। उसने फौरन अपनी पगड़ी का कपड़ा फाड़कर परी के जख्मों पर बांधा और कहा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परी, वो एक खौफनाक शक्ल वाला बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में आग जल रही थी। तो आ ही गया, शहजादे, जादूगर ने कहकहा लगाते हुए कहा। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। शहजादा ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं ताकि परीजाद आजाद हो सके। जादूगर ने अपनी जादुई ताकत से हमला किया, मगर शहजादा निहायत फुर्तीला था। उसने अपनी तलवार से हर हमले का मुकाबला किया। एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। आखिरकार शहजादा ने एक मौका पाकर अपनी तलवार जादूगर के दिल में उतार दी। जादूगर एक खौफनाक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा और उसका खात्मा हो गया। जैसे ही जादूगर मरा, इसके जादू का असर खत्म हो गया। आसमान पर रोशनी फैल गई और एक सुनहरी दरवाजा जाहिर हुआ। परीजाद वहां नमूदार हुई। इसके पर अब मुकम्मल ठीक हो चुके थे और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो शहजादे के पास आई और कहा, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं। शहजादा ने मुस्कुराकर कहा, यह सब मैंने मोहब्बत में किया। परी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन हमारी दुनिया अलग है। ये सुनकर शहजादा खामोश हो गया। उसका दिल भारी हो गया था। तभी आसमान से एक नूरानी आवाज आई, सच्ची मोहब्बत हर हद को पार कर सकती है। ये परियों की मलिका थी। वो जाहिर हुई और उसने कहा, शहजादा फरीद, तुम्हारी बहादुरी और मोहब्बत ने हमें मुतासिर किया है। हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुम चाहो तो परियों की दुनिया में आ सकते हो, आपरीजाद तुम्हारी दुनिया में रह सकती है। शहजादा ने बगैर सोचे कहा, मैं अपनी सल्तनत नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी मेरे लोगों के लिए है। परीजाद मुस्कुरा दी और बोली, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यूं परियों की मलिका ने अपनी जादुई ताकत से परीजाद को इंसान बना दिया। सल्तनत नूर आबाद में खुशियों का समा था। शहजादा फरीद और परीजाद की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। वक्त गुजरता गया और वो दोनों हमेशा खुश रहे। उनकी मोहब्बत की दास्तान दूर दूर तक मशहूर हो गई और लोग उसे सच्ची मोहब्बत की मिसाल के तौर पर याद करने लगे। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत, बहादुरी और खुलूस दिल से की गई कोशिशें हर मुश्किल को आसान बना देती हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो।